हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का 9वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है चलता रहेगा, ठीक है। तो यदि आप लोग प्रॉपरली रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन के पर्पज़ से जो है प्रैक्टिस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और निरंतर जो पर डे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया कि सुखोई 3 MKI युद्धक का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प में क्या है, ब्रह्मोस भारत और रूसी संघ द्वारा निर्मित एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर रखा गया है। भारतीय सैन्य वैज्ञानिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को सुखोई 30 MKI युद्धक विमान के साथ समकलित करने में सक्षम है। यह तीनों विकल्प सही हैं, जबकि चौथा गलत है। देखिए, ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारतीय अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और एनपीओएम जो रूस की एक एजेंसी है इसके संयुक्त प्रयास से किया गया है। और इस मिसाइल का जो नाम है वह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर किया गया है। लेकिन भारतीय सैन्य वैज्ञानिक सुखोई 30 MKI युद्धक विमान को 1995 में रूस के सुखोई निगम के द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। जबकि इसमें क्या कहा है कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय जनगणना 1872 में पहली बार की गई थी। 1881 से नियमित रूप से की गई थी। पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, प्रायोगिक तौर पे जो जनगणना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1872 में मेयो के शासनकाल में, ठीक है। और नियमित जनगणना का प्रारंभ जो है 1881 में हुआ था रिपन के शासनकाल में, ठीक है, रिपन के शासनकाल में। और ये जो कह रहा है कि 5 वर्षीय अभ्यास, यह गलत है क्योंकि जनगणना जो होती है वह 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अपने पतियों की दाम्पत्य च्युति के विरुद्ध या पुरुष गृहस्वामी के द्वारा बच्चों और पत्नी की अपेक्षा के विरुद्ध महिलाओं की विरोध के बारे में बताता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की गांव पंचायतों से संबंधित जो दस्तावेज हैं यह उनकी बात कर रहा है। देखिए, पश्चिमी भारतीय जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की जो ग्राम पंचायतों से कुछ प्राप्त दस्तावेजों से यह पता चलता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों की दाम्पत्य च्युति के विरुद्ध भी और पुरुष गृहस्वामी के द्वारा बच्चों एवं पत्नी की उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध पंचायतों में इस मामले को दर्ज कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेल करना है। इसमें जो है कुछ इतिहासकार दिए गए हैं और पुस्तकें दी गई हैं, जिसमें ये पूछ रहा है कि कौन पुस्तक जो है किससे सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें जो दिया गया है ये है सुमित सरकार। सुमित सरकार की यदि हम बात करें तो यह इनकी इनकी पुस्तक का जो नाम है वह इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा। इसकी रचना जो है सुमित सरकार द्वारा की गई थी। 1922 से 1992 ईस्वी के मध्य जो है इसकी रचना, इस पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। और शाहिद आमीन की बात करें, शाहिद आमीन इन्होंने, यह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे और इन्होंने जो है स्टैनफोर्ड बर्लिन पुस्तकालय में फिलोसफी याद इसकी जो है वो की थी। एक मिनट, इसमें साथियों ऑप्शन जो है वो गलत दिया है। देखिए, इसका जो है ए का हो जाएगा 3,
बी का 4 और सी का जो है 2 हो जाएगा और डी का जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। सुमित सरकार इन्होंने द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल की रचना की थी। शाहिद आमीन ने इवेंट मेटाफॉर मेमोरी चौरी चौरा की रचना की थी। रणजीत गुहा द्वारा ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल की रचना की थी और बिपिन चंद्र द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया की रचना की थी। ठीक है। तो इसमें देखिए सुमित सरकार जो भारतीय इतिहासकार हैं और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से 1908 की रचना की थी। ठीक है। और शाहीन आमीन द्वारा जो है 1922 मतलब इवेंट मेटाफॉर मेमोरी चौरी चौरा 1922 से 1992 इसकी रचना जो है शाहिद आमीन द्वारा की गई थी। और स्टैनफोर्ड जो है स्टैनफोर्ड प्रिंसटाउन और बर्लिन विश्वविद्यालय में यह विजिटिंग फेलो भी रह चुके थे। रणजीत गुहा यह दक्षिण एशिया के एक जाने माने इतिहासकार हैं जिन्होंने ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल नामक पुस्तक की रचना की थी। बिपिन चंद्रा की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने महात्मा गांधी एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनल इन इंडिया। ठीक है। तो याद रखिएगा ए का जो है 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन थोड़ा जब गलत दिया रहता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरांतक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। यह जो है मूलभूत संरचना मत इससे संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान की जो मूलभूत संरचना के मत में न्यायिक पुनरावलोकन केशवानंद भारतीवाद में इसका निर्णय लिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यता शामिल है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा मूलभूत संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में निर्णय दिया गया था। ठीक है। और इसी में यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, जिसका पुनरीक्षण जो है संविधान न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। और मूलभूत संरचना की बात कर रहा है कि मूलभूत संरचना में कौन कौन आता है। एक आपका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आती है, जिसका निर्णय केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया था और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के निर्णय भी इसमें शामिल है, यह भी आता है। जबकि गोलकनाथ मामला 1968 इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अपराधों के लिए विचारण किए जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराध स्वीकार को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह जो है कथन सही नहीं, जबकि अन्य तीनों सही हैं। जैसे अभियुक्त ने किसी मौजूद कानून का आवश्यक उल्लंघन किया हो, उसी अपराध के लिए फिर से अभियुक्त का विचारण नहीं किया जा सकता और सजा नहीं दी जा सकती। इसका कहने का मतलब यह है कि एक ही अपराध के लिए किसी भी अपराधी को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह किस में लागू होता है? यह जो है केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, सिविल मामलों में लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, वह कोई अपराध करता है तो उससे सज़ा मिलने के साथ साथ यह भी हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए, तो इसमें इसे दोहरा दंड मिल गया। एक आपराधिक मामला मिल गया मतलब इसे कैद हो गई, और दूसरा इसे सिविल मामले में अर्थात इसकी जो नौकरी थी वो भी चली गई। ठीक है। तो सिविल मामले में दोहरे दंड हो सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामले में दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है। और इसमें चौथा क्या कह रहा है कि सजा की मात्रा कानून में अवश्य दी गई हो और यह अपराध होने के दिनांक पर कानून में विद्यमान हो। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के बाद उतना ही सजा दिया जाए जितना कि उस अपराध के लिए किसी कानून में वर्णन किया गया हो। मान लीजिए चोरी के लिए किसी कानून में यह प्रावधान किया गया है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और उस समय उसे 6 महीने की ही सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते कि उस कानून में संशोधन करके और उसे 4 महीने पहले से लागू करें और उसमें ये कह दें कि अब जो चोरी करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। यह जो है
अपराधों के लिए विचारण के लिए दिए जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित है। मतलब ये तीनों जो है सुरक्षाएं किसी भी व्यक्ति को दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में प्रतिस्थापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 16 जो है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, सॉरी साथियों, इसमें जो है दो नहीं आएगा, एक है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 19, 29, 30। यह जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं है। ठीक है, अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी या विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जबकि यह पांचवा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता या भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। जबकि किसी अन्य देश की महिला से विवाह करने पर या सरकार की आलोचना करने पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर ऐसा होता तो भारत में हर रोज़ पता नहीं कितने हजार लोगों की नागरिकता समाप्त होती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आपको लगे कि आप किसी ब्लैक होल में फंस गए हो तो हार न मानो, इसका समाधान है। उपरोक्त कथन इनमें से किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन हॉकिंग द्वारा यह कहा गया था कि यदि आप किसी ब्लैक होल में फंस गए हो तो हार न माने, इसका समाधान है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 18 स्वदेशी धनुष तोप बंदूकों के उत्पादन के लिए प्रस्ताव को अनुमति दी है और इनका उत्पादन भारत में किसके द्वारा किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएस या अमेरिकी सेना द्वारा। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दार्शनिक शंकर के विषय में सत्य है? शंकर ने वेदांत के एक रूप जिसे अद्वैत कहते हैं इसका समर्थन किया था। गौड़पाद के दर्शन की उन्होंने व्याख्या की थी। शंकर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित क्रमबद्ध दर्शन अंतर्विष्ट है। शंकर ने अमान्य मठों की स्थापना की थी। बताइए कौन सा आंसर सही है? एक और दो, एक, दो और तीन, तीन और चार या केवल चार? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक, दो और तीन। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, जिनका विचार था कि आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है और इन्होंने इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य लिखे थे। गौड़पाद के दर्शन की भी इन्होंने व्याख्या की थी और इन्होंने वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र सत्य माना और उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में किया था। नेक्स्ट, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिकाणुओं को नष्ट करके। देखिए, एड्स जो है यह एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका प्रमुख कारण यह विषाणु मानव की लसिका तंत्र में उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका है जिसे सीडीए लसिका कोशिका कहा जाता है। इसके ऊपर कुप्रभाव डालता है और इस प्रभाव के कारण मानव का जो लसिका तंत्र है वह कमजोर पड़ने लगती है और वह रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता खो देता है, जिसके बाद क्या होता है कि अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र या लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासवरोध होता है और मृत्यु हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उभयचर। उभयचर प्राणियों के
अंडों के चारों ओर कोई कठोर आवरण नहीं होता है, जैसे कि पक्षियों में सरीसृप प्राणियों के अंडे में होता है। उभयचर प्राणियों के अंडे एक जेलीनुमा पदार्थ से आच्छादित रहते हैं, और अगर वातावरण में कभी शुष्कता या निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है तो वह सर्वाधिक कुप्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनन की एक अनियमित विधि जिसके परिणामस्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अनिषेक जनक या पार्थेनोजिनेसिस या उपयुग्मन या एपोगैमी, बीजाणु उद्भिदन मुकुलन या स्पोरोफाइटिक ब्रीडिंग कहा जाता है। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफीन जो है वह कार्बन का अपर रूप नहीं है, जबकि कोयला, हीरा और लिखिज अर्थात ग्रेफाइट यह कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट, कागज निर्माण में कच्चे माल का विगोदन किसके प्रयोग से किया जाता है? इसका विगोदन किया जाता है विरंजक चूर्ण से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्यों के उनकी कुल आबादी के घटते हुए क्रम में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल, झारखंड, असम और पंजाब। डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है, इसके प्रयोग का क्या उद्देश्य है? इसके प्रयोग का उद्देश्य है मृदा के पीएच मान को बढ़ा देना। आंसर ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूकंप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भूकंप अधिकांशतः अभिसारी पट्टिका परिसीमाओं के समानांतर आते हैं। स्थल मंडल में भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ घटती है। भूकंप का अधिकेंद्र सदैव महाद्वीपों पर ही होता है। इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। भूकंप का जो अधिकेंद्र है वह महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों में भी हो सकता है। ठीक है, अधिकेंद्र मतलब ये है कि भूकंप जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, और अधिकांशतः भूकंप जो है वह अभिसारी प्लेट सीमाओं के समानांतर आती हैं। अभिसारी प्लेट सीमा क्या है? मान लीजिए दो प्लेट है, ठीक है, इन दोनों प्लेटों में जब अभिसरण होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे अभिसारी प्लेट सीमांत कहा जाता है। और इसके बाद क्या है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जहाँ पे भूकंप महसूस किया जाता है, भूकंप की उत्पत्ति सबसे पहले जहाँ होती है वहाँ से दूरी बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव भी कम होता जाता है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या कहा है कि स्थल मंडल में भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। तीसरे में क्या क्या आ रहा है कि भूकंप की तीव्रता अधिक केंद्र से दूरी के साथ घटती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ भूकंप सर्वप्रथम आएगा वहाँ जो इसकी तीव्रता है वो अधिक होगी, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दांतों का क्षरण फ्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य और जनजाति जनसंख्या के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सॉरी साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। मिजोरम में राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद दूसरा अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम के बाद राज्य की कुल जनसंख्या में से जनजाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता के अनुसार दूसरा राज्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर जो है या ऑप्शन जो है सही है, 1, 2, 2 और 4, 1, 2, 3 या 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है जबकि तीसरा गलत है। भारत में जो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद जो स्थान आता है वह महाराष्ट्र का आता है, फिर उड़ीसा का, राजस्थान का, फिर गुजरात का। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वह मिजोरम में है, टोटल 95%। और इसके बाद नागालैंड का स्थान है, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? यह नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था से विचलन किस प्रकार के होते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्थायी। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? लिथियम जो है ठोस ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है, जबकि पोटेशियम, सोडियम और सीजियम यह ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। नेक्स्ट, पूंजी संघनीकरण क्या उल्लिखित करता है? पूंजी संघनीकरण यह बढ़ रही पूंजी उत्पाद की अनुपात को उल्लिखित करता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। किससे? युद्ध से, विदेशी आक्रमण से, सशस्त्र बगावत से या आंतरिक उपद्रव से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है, जबकि चौथा गलत है। आंतरिक उपद्रव इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। पहले आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है? यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रीट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी होती है, जिसका मौलिक अधिकार से कोई संबंध नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत है। यह मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम न्यायालय में जा सकते हैं। यदि मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है तो सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस कानून के अंतर्गत केवल महिलाएं ही कोई शिकायत दर्ज कर सकती हैं, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। जिसमें क्या कहा गया है? यह अधिनियम घरेलू हिंसा का शिकार हुई किसी महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैधानिक उपायों का प्रबंध करता है। केवल पति अथवा संग रह रहे पुरुष साथी जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध रहे हों, इसके विरुद्ध ही राहत मांगी जा सकती है। यह अधिनियम केवल पत्नियों को ही नहीं अंतर्विष्ट करता है, बल्कि विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कॉर्पस रीट कहा जाता है। जिसमें यह कहा जाता है न्यायालय द्वारा बंदीकर्ता व्यक्ति को यह निर्देश दिया जाता है कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, और न्यायालय इसकी जांच करता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वह कानून सम्मत है या नहीं। यदि कानून सम्मत नहीं है तो न्यायालय उसे रिहा करने की निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। NIIF और राष्ट्रीय निवेश कोष NIF एक ही संगठन के नाम है, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय निवेश एक आधारित संरचना कोष की सृजन की घोषणा संघीय बजट 15-16 में की गई थी, और यह एक कोष है जो देश में आधारिक संरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, यह भी सही है। और यह एक से अधिक वैकल्पिक निवेश कोष हो सकते हैं, यह तीनों सही है, जबकि सी गलत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह क्या है? यह नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, न कि मौलिक कर्तव्य। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यह तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अंडमान और निकोबार कमान के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। यह भारत की पहली एकीकृत कक्ष कमान है। इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। यह एक 3 सितारा अलंकृत अधिकारी द्वारा नियंत्रित होता है। यह तीनों सही है, जबकि डी गलत है, जिसमें कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी इसकी स्थापना, जो कि गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमानों में से एक कमान नहीं है?
दक्षिण पश्चिम कमान, उत्तर पूर्वी कमान, केंद्रीय कमान या सैन्य प्रशिक्षण कमान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी कमान, यह नहीं है। यदि कमान की बात करें तो उत्तरी कमान जिसका मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, पश्चिमी कमान इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, केंद्रीय कमान का मुख्यालय है लखनऊ में, पूर्वी कमान का मुख्यालय है कोलकाता में, दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय है जयपुर में और सैन्य प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, जबकि उत्तर पूर्वी कमान जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू और कश्मीर राइफल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाट्रा। जबकि आकाश त्रिशूल और अस्त्र यह वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, जबकि टाट्रा नहीं है। टाट्रा क्या? टाट्रा जो है बच्चे के गणराज्य की ट्रक बनाने वाली एक कंपनी है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह रेल मंडल दिए गए हैं और मुख्यालय दिया गया है। किसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, इससे आपको जो है सुमिलित करना है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी रेल का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में है और पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय जो है यह हाजीपुर में है और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में और दक्षिणी पूर्वी रेल का मुख्यालय है कोलकाता में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, महानंदा और शारदा यह गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसमें अन्य की बात करें तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा और शारदा है। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन। तीस्ता नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है, क्षोभ सीमा या टोपोपाज एक समतापी क्षेत्र है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा झील जोड़ासू नहर द्वारा जुड़ता है? जोड़ासू नहर द्वारा जुड़ने वाला झील कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुपीरियर और ह्यूरॉन। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसमें बोगाई गांव कहाँ पे है या किस उद्योग के लिए फेमस है? देखिए, बोगाई गांव जो है इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 4, मतलब बोगाई गांव असम राज्य में स्थित है जहां तेल शोधन एवं पेट्रोकेमिकल संयंत्र कारखाने स्थित हैं। ठीक है, कोरापुट जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ पर वायुयान बनाने का कारखाना स्थित है। पिंजौर हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के पंचकुला में स्थित है जहाँ मशीन औजारों का निर्माण किया जाता है। और सिरपुर जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है जहाँ पर कागज़ बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, तो सिरपुर जो है कहाँ पे है? तेलंगाना में। पिंजौर जो है वह कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति के बिना प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। द्रव और गैसों में कभी भी लौ चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। प्रकाश से सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण यह कथन संभव है यदि संचरण का माध्यम समांगी और पारदर्शी हो तो ये सारी गतिविधियां जो है देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डागर बैंक। यह यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है जो मछली उत्पादन के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। कुछ जलड मरुमध्य हैं और जलाशय हैं। हार्मुज जल संधि या जलड मरुमध्य जो है यह कहाँ पे स्थित है? हार्मुज जल संधि जो है यह आपका है जावा सागर में। और बाब एल मांडेव जल संधि कहाँ पे है? यह अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, और मलक्का जल संधि कहाँ पे है? लाल सागर में। सुंडा जल संधि फारस की खाड़ी में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
सॉरी साथियों, हारमुज जल संधि जो है यह है फारस की खाड़ी में। बाब एल मांडेव जल संधि जो है यह लाल सागर में स्थित है। और मलक्का जल संधि जो है वह अंडमान सागर में है। और सुंडा जल संधि है जावा सागर में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी में, बाब अल मांडेव जल संधि लाल सागर में, मलक्का जल संधि अंडमान सागर में और सुंडा जल संधि जावा सागर में। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह विद्युत संयंत्र दिया गया है और यह राज्य दिया गया है। कौन सा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सतपुड़ा जो है यह कहाँ पे है? सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में। और धुवरड़ कहाँ पे है? धुवरड़ है गुजरात में। टनकपुर कहाँ है? टनकपुर है उत्तराखंड में। और दाभोल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ये देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ महासागरीय धाराएं हैं और यह देश हैं। कौन सी महासागरीय धारा किस देश के तट पे प्रवाहित होती है उससे आपको मिलान करना है। तो इसमें जो अगुलहास जलधारा है यह दक्षिण अफ्रीकी तट पे प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट जलधारा पेरू तट पे प्रवाहित होती है। लेब्राडोर जल संधि जो है या जलधारा जो है यह कनाडा में प्रवाहित होती है। और फाकलैंड जलधारा जो है यह अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का 2, अगुलहास दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू, लेब्राडोर कनाडा और फॉकलैंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। दूसरे में क्या है कि काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है, मतलब नाइट्रोजन इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, सही है। लैटराइट मृदाओं में लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम का अभाव पाया जाता है, यह दोनों सही है। जबकि एक में क्या कह रहा है कि जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं, यह गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन 1875 के दक्कन के दंगे के विषय में सही है? दक्कन दंगा के बारे में सही है। दक्कन के दंगे के परिणामस्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से किसानों को सुरक्षा दी गई थी। अंग्रेजों के तात्कालिक दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले थे। अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ थे और पूरे महाराष्ट्र में दंगा फैल गया था। दक्कन में कपास में सासा वृद्धि जो अमेरिका में गृहयुद्ध से उत्पन्न कृत्रिम मांग के कारण हुई थी, इसने किसानों को कंगाल कर दिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 सही है जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, गांव मिंदांग द्वारा निर्धारित जनता की 4 अति आवश्यकता क्या थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। कंजरों या जिप्सी को भारतीय मूल का क्यों समझा जाता है? इन्हें जो भारतीय मूल का इसलिए समझा जाता है क्योंकि उनकी भाषा जो रोमानी कहलाती थी एक भारतीय आर्य भाषा थी, ये सही है। और उनका यह विश्वास है कि वे भारत से आए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि टोक्यो का पुराना नाम था? टोक्यो का पुराना नाम क्या था? टोक्यो का पुराना नाम था ईदो। नेक्स्ट, उपारी शब्द निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका संबंध है मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी की एक श्रेणी से। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किससे संबंधित है? शिलप्पाधिकारम जो है वह कथानक में जैन तत्वों से संबंधित है, जिस जो तमिलनाडु के 3 प्रमुख राजवंश चोल, चेर और पांड्य काल की विभिन्न घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और शिलप्पाधिकारम की जो रचना है इसकी रचना मणिमेखला द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राक्षस प्रकार का विवाह है कौन सा? राक्षस प्रकार का जो विवाह है वह बंदी बनाकर किए गए विवाह को राक्षसी विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम किस कार्य के लिए एक युक्ति थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, वाटर फ्रेम का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्माजू नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान जो है यह विश्व का उच्चतम तुंगता या ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। तुंगता मतलब ऊंचाई होती है, तो यह विश्व का उच्चतम ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। नेक्स्ट, बैंक रन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भगदड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंकों से पैसा निकलवाने में शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है
कि मान लीजिए अगर ये हो जाए कि किसी बैंक में घोटाला हो गया है और बैंक दिवालिया होने वाला है, तो उस बैंक में जो लोग अपने पैसे जमा किए होंगे वह लोग तुरंत बैंक जाएंगे और अपने पैसे को विड्रॉल करेंगे। इस स्थिति को जो है बैंक रन कहा जाता है, जिसमें जो है बैंक के जो खाता धारक हैं वह बैंक में जाकर के अपना पैसा निकालते हैं, उसे बैंक रन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सदस्यों के अलावा कोई अन्य देश प्रणाली के नियमों का पालन नहीं करता है। यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो हैं वह सही हैं। जिसमें क्या कहा है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली एक औपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है जो प्रारंभ में G7 देशों के बीच बनी थी। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली के सदस्य 300 किलोमीटर से अधिक के लिए 500 किलोग्राम से अधिक अर्जन भार ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानव रहित वायुयान प्रौद्योगिकी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने को रोकते हैं। चीन ने इस प्रणाली में शामिल होने के लिए प्रतिवेदन किया, परंतु सदस्यों ने उसे सदस्यता नहीं दी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी दबाव के अंतर्गत है तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? इसका परिणाम हो सकता है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है और उधार लेने की लागत घट सकती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है बैंकॉक में। भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है, यह जो है सही है। भारत में जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है वह सेवा क्षेत्र में ही हुई है। उसकी तुलना में, सेवा क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक और प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र जो है उसमें उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितना सेवा क्षेत्र में हुई है, तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में उत्प्रवाही द्रव्य या हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? इसका प्रयुक्त किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से। ठीक है, हॉट मनी उसे कहा जाता है जो लंबे समय तक आप पकड़ के जिसे नहीं रह सकते। मान लीजिए विदेशी कोई निवेशक है जो भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के शेयर मार्केट में निवेश करता है, वह निवेश करेगा और जैसे उसे प्रॉफिट होगा तुरंत पैसा निकाल करके किसी और देश में निवेश कर देगा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, तो ऐसे पैसे या ऐसे निवेश जो आते हैं वह लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, जिन्हें हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं, जिसमें क्रिसिल है, केयर है और इकरा है। ये सभी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर शासकीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। जिसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कानून के प्रश्न अथवा किसी तथ्य पर जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे निर्दिष्ट किया गया हो सलाहकार अधिकारता रखता है। यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निजी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति रखता है। यह भी सही है। जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी करने की अनन्य शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह तीनों विकल्प सही हैं, जबकि ये गलत है। इनमें से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई.वी. रेड्डी। भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ATM, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों राज्यों का जो प्रावधान है वह छठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नाफ्टा के सदस्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और कानून है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं। अनुच्छेद 17 और नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अधिनियम 1989 या अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।
भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही बी जो है सही नहीं, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। जिसमें क्या कहा गया कि इसे संविधान प्रथम संशोधन 1951 के माध्यम से लागू किया गया था, यह सही है। आधारित संरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यह भी सही है। 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकती है, यह भी सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंट को औसत आकार एक समान थे। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सड़क गलियों एवं निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी और मुख्य मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और ईंटों का जो निर्माण है वह एक निश्चित योजना या निश्चित अनुपात में बनाया गया था, जिसका अनुपात जो है 4:2:1 के अनुपात में होता था। ठीक है, और हर जगह जैसे हड़प्पा में इसका जो आकार है वह अलग है, मोहनजोदड़ो में अलग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही नहीं है। सॉरी साथियों, इसमें पूछ रहा है 3 जो है सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। ए में क्या कहा है? मतदाता सूचियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व तो भारत के निर्वाचन आयोग में नहीं था, यह सही है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही अस्तित्व में आ जाती है, यह भी सही है। केवल चुनाव याचिका के माध्यम को छोड़कर किसी निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 1, 2 और 4 सही, जबकि 3 गलत है। जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से संबंधित कानून भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया जाता है, यह गलत है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ठीक है, यह शब्द कुछ दिए गए और इसका जो है कुछ अर्थ दिया गया है, तो कौन सा शब्द का क्या अर्थ होगा उससे आपको जो है सुमेलित करना है। देखिए, कुरीची जो है यह शुष्क क्षेत्र से संबंधित है, और पलाई जो है सॉरी साथियों कुरीची जो है यह पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और पलाई जो है यह शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। नैनीताल जो है इसका संबंध है समुद्र तल से, और मुल्लई का संबंध है चारागाही क्षेत्र से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आयोग की सभी रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाती हैं, जो कि गलत है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख किसी मामले की जांच पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां आयोग के पास होती हैं। अपनी निजी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति आयोग के पास होती है। तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है यह केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है, मतलब कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, यह सही है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत है। क्या कहा है कि गुड्डी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, गलत है। गुड्डी नेशनल पार्क जो है यह भारत का 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, और इस नेशनल पार्क में 14 प्रकार के स्तनपायी जानवर पाए जाते हैं, जैसे चीतल, ब्लैक बक, मौगूज, हाइना इत्यादि। और नामदफा नेशनल पार्क जो है यह भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसमें स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, एशियाई ब्लैक बियर और बाघ इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। और जल्दापारान जो नेशनल पार्क है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है या कह सकते हैं कि इसे 1941 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2015 में कुछ भारतीय भूभाग बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया था। यह किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है? यह किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है? यह
संसद की संशोधनकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान की अनुसूची 1 के संशोधन द्वारा जो है हस्तांतरण किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, जो कि गलत है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, यह सही है। कैसूरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, यह भी सही है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, यह भी सही है। ठीक है, तो ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है, यह जो है गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है, जिसमें क्या गया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति को युति वियुति बिंदु या सिजगी कहा जाता है। युति वियुति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण होता है, यह भी सही है। युति वियुति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण होता है, यह भी सही है। जबकि डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के अनुसंधान केंद्रों के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कोलकाता में स्थित है, जो कि गलत है। अन्य तीनों विकल्प सही है, जिसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। वन उत्पादकता संस्थान रांची में स्थित है, यह तीनों सही, जबकि ये गलत है। इसमें राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, न कि कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वातीय अपर्दन से संबंधित नहीं है? वाती मतलब वायु अपर्दन से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पवन विदार, जबकि जुगेन और ड्राइकांटर और दिम्बा जेल या डिमोई जेल, यह तीनों जो है वायु अपर्दन से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए, जल वीदर एक, पवन वीदर समान संरचनाएं होती हैं। जल वीदर में जल का प्रवाह होता है, जबकि पवन वीदर में जल का प्रवाह नहीं होता है। यह नदी अपहरण की घटना इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट सूची फर्स्ट, इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है। इस आधार पे आपको 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है ये कथन सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक पश्चाताप मतलब अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ और उसके बाद यह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, यह सही है। लेकिन सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, यह गलत है। इसने मृत्युदंड को बनाए रखा, लेकिन वह कई चरणों में होता था, जैसे कि 5-6 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता था किसी व्यक्ति को, तब उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ताकि किसी भी निर्दोष को मृत्युदंड न दिया जाए। ठीक है, दूसरा, मुगलकालीन भारत में जमींदार एक शोषक वर्ग था। 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जमींदारों को प्रायः बड़ी संख्या में कृषि संबंधी विद्रोही किसानों का समर्थन मिला था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भी दूसरा जो है वह सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, पाही कास्ट जो है यह किसान अनिवासी किसान थे जो ठेके या संविदा के आधार पर जमीन जोतते थे। पाही कास्ट किसानों ने अनुकूल राजस्व शर्तों के लालच में या आर्थिक संकट की विवशता में काम किया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इन भगवानों में से किनको लोकपाल या ब्रह्मांड विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यम, इंद्र, वरुण और कुबेर को। भारत की संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चुनाव किया गया था, यह सही है। और चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, यह भी सही है। जबकि दूसरा और चौथा गलत है, जिसमें क्या कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, यह गलत है। और सीटों का वर्गीकरण जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, यह गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू किए गए थे? इस दिन लागू किया गया था नागरिकता और निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निरस्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935
और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दोनों को निरस्त कर दिया गया था। जबकि प्रिविल काउंसिल अधिकार लोप अधिनियम यह कब 26वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार में किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 ये तो बहुत पहले ही निरस्त हो चुका था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रिवी पर्स की जो समाप्ति है यह 26वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पोटेशियम ब्रोमेट एक अत्रियोविष या न्यूरोटॉक्सिन है, यह गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं, जिसमें कहा गया है कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि पैकेज पूर्व ब्रेड या रोटी के आमतौर पर उपलब्ध कुछ ब्रांडों को जांच में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के लिए पॉजिटिव पाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्वीकार खाद्य योजना की सूची में पोटेशियम ब्रोमेट को हटाने की संस्तुति की थी, यह भी सही है। उपर्युक्त संस्तुति के आधार पर केंद्र सरकार ने खाद्य योजक के रूप में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया है, यह तीनों सही है। जबकि डी गलत है। नेक्स्ट, किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। इसमें होता है तीनों क्षेत्रों अर्थात उत्सर्जन बेस और संग्रहण में अशुद्धि की एक समान सांद्रता होती है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है उसकी मोटाई, उसके व्यास और उस पदार्थ पर। ठीक है, उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। यह दाब कहलाता है 1 एटमॉस्फियर। किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है। किसी नाभिक के गामा 6 में न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव कान की जो संवेदनशीलता है वह ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती, यह गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं, जिसमें कहा गया है कि ध्वनि की बढ़ती हुई तीव्रता के प्रति कान की प्रतिक्रिया लगभग लघुगणकीय अर्थात लॉगरिथमीय होती है, यह सही है। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में चलती हैं तो उस माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन उस प्रत्येक तरंग द्वारा हुए विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है, यह भी सही है। और अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इसमें चल सकती है, यह तीनों सही हैं। जबकि बी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य होता है। यह जो है इंसुलिन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लाल रक्त कोशिकाओं में और पट्टिकाणु या प्लेटलेट में कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जबकि मूल रोम कोशिका और मोनोसाइट इन दोनों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन के एक से अधिक ऑक्सीजन अंक हो सकते हैं, यह सही है। जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जैसे जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इष्टतम कार्य करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा गलत है। तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, जिसका कारण क्या है। इसका कारण है ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। ऊंचाई पे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है या शरीर का जो आंतरिक दबाव है वह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, एक मानक हाइड्रोजन क्लोरो इलेक्ट्रोड के मामले में निर्बाध या इलेक्ट्रोड विभव केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मामले में इलेक्ट्रोड विभव केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेल करना है या कुछ तत्व दिए गए हैं और इनका कुछ उपयोग दिया गया है, तो इसे जो है आपको सही सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीशियम जो है यह
मैग्नीशियम एक पौधे में पाई जाने वाली वड़क क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और सी जो है या कैल्शियम या हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, जिसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। तो यह जो है हो जाएगा ऑप्शन 4 डी, मतलब बी का 4 हो जाएगा। और स्टेंसियम जो है इसे तरल हाइड्रोकार्बन के साथ रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर मिनरल आयल एवं केरोसिन आयल के साथ स्टेंसियम साल्ट रंग लाल रंग की ज्वाला देता है और इसका उपयोग पायरोटॉक्सिन के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। और बेरिलियम जो है यह सल्फेट यौगिक का उपयोग किसी रोग की आहार नली की जांच करने में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रोक कर रखता है मैग्नीशियम। और कैल्शियम जो है मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। और स्टेंसियम जो है यह लाल रंग की ज्वाला देता है। और बेरिलियम जो है यह चिकित्सा में सल्फेट यौगिक का उपयोग किसी रोग की आहार नाल की जांच करने में होता है इसका प्रयोग। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? यह होता है OCHN। ठीक है, मतलब ये है क्या है, बढ़ते घटते क्रम में। ठीक है, कौन सा जो है कितनी मात्रा में पाया जाता है, या कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में कितनी मात्रा में रहना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में जल परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है और प्रथम राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग हल्दिया और इलाहाबाद के बीच बना था। तो 2 और 4 सही है, जबकि पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यमान प्राच्य संस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों को प्रकाशन जारी रखना, यह गलत है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, जबकि यह तीनों सही है, जिसमें क्या है कि मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह सही है। इसने अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया, यह भी सही है। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी को औपचारिक स्थानीयकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार की गई। ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजस्व के अधीन शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम, सालुव, तुलु और अराविडु। यह सभी जो है विजयनगर साम्राज्य के अधिराज्य में शासन किए थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अबंधता से देसी पूंजीपति को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, यह गलत है, जबकि ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया, यह सही है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार वाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ हुआ, यह भी सही है। रेलवे का निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतर प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था, यह भी सही है। ठीक है, जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट, ईस्टरिन कीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में कौन सा कथन सही है? वह नागालैंड में जन्मी एक कवित्री, उपन्यासकार तथा बाल पुस्तक लेखिका थी। उनके काव्यात्मक उपन्यास व्हेन द रिवर स्लीप्स के लिए उन्हें 2015 का हिंदू पुरस्कार दिया गया था। व्हेन द रिवर स्लीप नागा प्रोतात्मा जगत की एक अवेषणा थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी जो है गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इस समझौते पर 190 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किया था मार्च 2017 में, सही है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ, यह भी सही है। और यूएस तथा चीन दोनों पेरिस समझौते में शामिल है, यह भी सही है। हाल ही में जो है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वह पेरिस समझौते से बाहर हो गए थे। उसके बाद जब बाइडेन जीत कर आए तो वे फिर पुनः जो है पेरिस समझौते में शामिल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संचालित कर सकते हैं, यह सही है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है?
कौन सही सुमेलित है? लेखानुदान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान या अनुदत्त अतिरिक्त निधियां हैं। यह जो है पूछा है इनमें से कौन जो है सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेल करना है। यह कुछ लेखक दिए गए हैं, कुछ पुस्तकें दी गई हैं। किस लेखक द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है यह जो है आपको बताना है, ठीक है। देखिए हरमन कुलके द्वारा द स्टेट इन इंडिया 1000 से 1700 इसकी रचना की गई थी, ठीक। और ब्रज दुलाल चट्टोपाध्याय द्वारा इनके द्वारा द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया की रचना की गई थी। और पीटर जैक्सन द्वारा द दिल्ली सल्तनत ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री इसकी रचना की गई थी। और सुनील कुमार द्वारा द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत 1192 से 1296 इसकी रचना की गई थी। इसकी जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ अधिकारी हैं और यह इनकी धारिता अर्थात पद है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा समाहर्त्री। समाहर्त्री जो है यह राजस्व का प्रधान संग्रहकर्ता होता था, ठीक है। और सन्निधात्री यह कोषाधिकारी होता था या कोषपाल होता था। संस्था अध्यक्ष जो है यह बाजार का अधीक्षक करता था। और अंतर्वंशिका यह महल के रक्षकों का प्रमुख होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भूमंडलीकरण का अर्थ और सार सर्वाधिक उचित रूप से निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह राज्य क्षेत्रों को परे रखते हुए विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की एक साथ आने की प्रक्रिया है। यह लोगों को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिमों के बारे में राज्य क्षेत्रीयता के परे विचार को निर्दिष्ट करता है। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात हैं? यह विख्यात हैं बालुका कलाकार या कह सकते हैं सैंड आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि मैं बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहा हूँ, या इसलिए कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा ना लगे, ठीक है। मतलब 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएं, 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए। इस उद्देश्य से जो है इतनी तेज़ी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आराम से जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये जो भी किया जा रहा है आप लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ठीक है। जिससे आप लोग अधिक संतुष्ट होंगे वैसे ही कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच होती है, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, फिर जो है विनियोग विधेयक इसमें पारित होता है, फिर वित्तीय विधेयक जो है पारित होता है। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बजट प्रस्तुति, फिर विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच, फिर वित्तीय विधेयक का पारित होना, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? कौन सा था? यह संस्तुति देना कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन बी। शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? मौज विद्रोही राज्य क्षेत्र, यह जो है गलत है। जबकि खालसा वे गांव जहां की आय सीधे राजकोष में जाती थी, सही है। इनाम विद्वान तथा धार्मिक व्यक्तियों को आवंटित भूमि, यह भी सही है। जागीर मनसबदारों को उनके वेतन की एवज में दिया गया राज्य या क्षेत्र आवंटन, यह भी सही है। जबकि मौजा क्या होता था? मौजा जो है एक प्रकार का प्रशासनिक जिला होता था, ठीक है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह पुस्तक दिए गए हैं और यह इसके जो है रचनाकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
द वर्ल्ड एज आई सी इट, इसकी रचना की थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और हाउ टू लिव लोगर एंड फील बेटर, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी आपके लिनस पॉलिंग द्वारा। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की रचना की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। और एंडोमिटेबल स्पिरिट की रचना की गई थी स्टीफन हॉकिंग द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, ठीक, बी का 4, सी का 2, सी का 2। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की रचना स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई थी और एंडोमिटेबल स्पिरिट की रचना की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची सेकेंड को सूची सेकेंड फर्स्ट से मिलान करना है। या कुछ समितियां दी गई हैं और यह इसका विषय दिया गया है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का जो संबंध है वह है विनिवेश से, पीएसई में शेयरों का विनिवेश से है, ठीक। और नरसिम्हन समिति का जो संबंध है, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। केलकर समिति का संबंध है कर सुधार से। और मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। यह इंपॉर्टेंट है, यह समितियां पूछ लेता है तो याद रखिएगा। रंगराजन समिति का संबंध पीएसई में शेयरों के विनिवेश से है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से। केलकर समिति कर सुधार और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप संबंधित हैं? यह जो है क्रमशः प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में इसकी पंक्ति 23 आर्यवर्त के बहुत से राजाओं का जैसे समुद्रगुप्त द्वारा सिंहसापूर्व विनाश किए जाने का निर्दिष्ट करता है। यह जो है सही हो जाएगा। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यह गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है। इस काल में बलात् श्रम विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ, सही है। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, यह भी सही है। मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। जबकि डी गलत है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर प्राप्त किए गए ब्याज पर प्रतिवर्ष 1500 तक की छूट दी जाती है, गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के माता पिता ही अपनी बेटियों के नाम में ऐसे खाते खोल सकते हैं, ये सही है। और इनकी अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अधीन कर लाभों के लिए स्वीकार है, यह भी सही है। और इस खाते में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 1.5 लाख का निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंटा या नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और मंगोलिया के बीच। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा रूपांतरित शर्करा है? यह रूपांतरित शर्करा होता है सुक्रोज। निम्नलिखित बहुलकों या पॉलीमर में कौन सा प्रोटीन से बना है? प्रोटीन से बना है आपका ऊन, प्रोटीन से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? कौन से रोग होते हैं? मिनमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। उन्नीस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। जल विद्युत परियोजनाएं और नदी दी गई हैं। कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मैथन परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जो है वह चेनाब नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। और टिहरी परियोजना भागीरथ नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यह कुछ वनस्पतियां दी गई हैं और यह क्षेत्र कौन सी वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसको जो है आपको मिलान करना है। देखिए, चैम्परेल जो है यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। मॉकी जो है दक्षिणी यूरोप में। फिन बॉस जो है दक्षिण अफ्रीका में। और माले स्क्रूबूस या मैली मुल्म यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंघा है? भूरसिंह द बारहसिंघा यह है कान्हा टाइगर रिजर्व का। पत्तियों या पत्तों के हरे वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है इसमें वर्णक में? यह होता है मैग्नीशियम, इसमें विद्यमान होता है। कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बनिक खेती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, यह जो है गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प, इसमें अनुवांशिकता रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं होता है, यह सही है। संश्लेषित पीड़ानाशी अथवा उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह भी सही है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण पद्धति का उपयोग होता है, यह भी सही है। ठीक है, जबकि सी जो है गलत है। कांसा या ब्रॉन्ज मिश्र धातु में होता है, कॉपर, तांबा और क्या होता है? और होता है इसमें टीन। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? इसका मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, सायरा और राई, यह तीनों है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? यह बुंदेलखंड का है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में चिनसुरा डचों द्वारा स्थापित किया गया कारखाना है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? यह फेंका गया था हार्डिंग के प्रवेश पर। निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे? टॉर्नेडो जो है, या कह सकते हैं कि किन क्षेत्र में आने वाले सुनामी को टॉर्नेडो कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अमेरिका में जो भूकंप आता है या सुनामी आती है उसे टॉर्नेडो कहा जाता है। निम्नलिखित अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हास अक्षांश कहते हैं? मतलब घोड़े का अक्षांश या हास अक्षांश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 30 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत जो है इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है यह आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है और या फिर कहाँ पे स्थित है? यह है कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? यह जो है पंजाब के साथ नहीं लगती, जबकि राजस्थान, हरियाणा इन दोनों के साथ लगती है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, उसके बाद सोनभद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह था साथियों 150 प्रश्न। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसे आप लोग देखिए और देखिए आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, सॉल्व करिए। इसी के साथ जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।